किसी भी बड़े से बड़े दुनिया के अन्वेषक, खोज करने वाले लोग, उनके साथ भी एक बड़ी चीज होती है। वो भले ही इस तरह की प्रार्थनाएं न करते हैं, लेकिन जब शांत होकर एकांत में बैठते हैं और उनका ध्यान यूनिवर्स से जुड़ता है, ब्रह्मांड से जुड़ता है, और जब ध्यान दुनिया से कट जाता है, अपने में खो जाएं, किसी एक विचार बिंदु के साथ स्वयं को जोड़ लें, तो अनेक तरह की उस तरह की चीजें जो वो पाना चाहते हैं, उनका ऐसा ऐसा विचार और योजनाएं मन में आने लग जाती हैं, जैसे कोई विद्युत कौंधती है, बिजली कड़कती है। ऐसे नए नए आइडियाज आने लग जाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि ऐसे लोग दुनिया में बड़े आविष्कार कर पाते हैं। कोई संगीतकार नई ट्यून ढूंढेगा, कोई रचनाकार नई रचना उसके अंदर उतरती है। क्योंकि दो ही तरह के लोग हैं, एक वे जो कॉपी करने वाले लोग होते हैं, नकल करते हैं। नकल करने वाले लोग दूसरों को देखेंगे, किताबें पढ़ेंगे, इधर से लाएंगे, उधर से लाएंगे। जिनके पास कुछ मौलिक है, ओरिजिनल है, वो कहां से आता है? वो ऊपर से उतरता है उनके मस्तिष्क में। इसलिए ऋषियों ने जो कुछ इस दुनिया में मौलिक दिया, उन्होंने किसी से कुछ चुराया नहीं है, किसी की नकल नहीं की। उनके भीतर उतरा, परमात्मा के द्वारा वो कृपाएं उतरी। इसलिए ये निवेदन है कि जब भी कभी आप अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, तो आपके भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और इस परिवर्तन को सुखद परिवर्तन मानिए। हाँ, ये नहीं होगा कि आप एक दिन बैठें और उसी दिन आप ये कहें कि बस आज ही कुछ कमाल हो जाए। इसके लिए आपको समय लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे अपने मन को शांत करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हमें अपनानी चाहिए। पहली बात, एक तो अपने आसन पर स्थिर बैठने की आदत बनाएं। आप चाहे भूमि पर बैठें, कुर्सी पर बैठें, किसी चौकी पर बैठें, लेकिन जिस भी तरह से आप सुख से बैठ सकते हैं, वो आसन बनाइए। इसके बाद अगली चीज है पवित्रीकरण। वातावरण का पवित्रीकरण, मन का पवित्रीकरण। अपने मन को पवित्र करते हुए पवित्र विचार, पवित्र भाव, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्र विचार, भद्र दर्शन, भद्र भाव, उन सबको लाइए और उसी के साथ स्वयं को शांत और प्रशांत करने की चेष्टा कीजिए। मतलब खुद को सुझाव दें, शांत 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 शांत, स्थिर स्थिर। जैसे ही आप शांत और स्थिर होने लग जाते हैं, तो उसी के साथ में आप कनेक्ट होने लग जाते हैं, संबंध जुड़ने लग जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने नासिका के अग्रभाग पर ध्यान टिकाने के लिए कहा। जैसे आप यहां बैठे हुए हैं, तो एक बार अपने नाक की तरफ देखते हुए और यहीं पलकों को बंद करिए
और अब पुतलियां अपनी आंखों की, उनको स्थिर कर लीजिए और अब नाक की जड़ में वहां शांति अनुभव कीजिए, जैसे नींद में जा रहे हैं। और यहां से आप शांत और प्रशांत होते हुए खुद के भीतर जो शांति का एक सागर है उसमें तल्लीन होने की कोशिश कीजिए कि मैं शांत और शांत और शांत हो रहा हूं। शांति की शक्ति मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मेरा मन भी शांत, मेरे विचार भी शांत, मेरा मस्तिष्क शांत, मेरी आंखों में शांति उतरी है, मेरे मुखमंडल पर भी शांति का प्रभाव आ रहा है, मेरा हृदय शांति से भरपूर है, पूरा शरीर शांत हो रहा है, मैं संतुलन में हूं, मैं स्थिर हो रहा हूं। पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई शांति मेरी शक्ति बन गई है। मैं अशांत स्थान को शांत करना जान गया हूं, अशांत वातावरण को भी शांत कर लेता हूं। मेरे घर में शांति है, मेरे जीवन में शांति, मेरे कार्यों में शांति है, मेरे व्यवहार में शांति है, मेरी चेष्टाओं में शांति है, मेरे बोलने में भी शांति है, क्योंकि शांति में मेरे परमात्मा का वास है। शांति में ही देवताओं की कृपाएं बसती हैं। शांति ही वो शक्ति है जो बुद्धि को सशक्त बनाती है। शांति वो शक्ति है जो मुस्कुराहट देती है। शांति ही वह है जो हमारी उन्नति का कारण है। मैं शांति में प्रवेश कर रहा हूं। अब धीरे धीरे आंख खोलिए आप और मेरी तरफ देखिए। तो जैसे आप शांत होकर बैठ जाएं और मन की बेचैनी कम कर लें, बोलने में भी इस बात की कोशिश करें कि अशांति पैदा ना हो। अब इस स्थिति में आप देखिए कि आप कितने सौम्य लगने लग जाते हैं, मधुर। एक दूसरे को देखकर हाउ स्वीट बोलते हैं ना, तो सच में आप मधुर और सौम्य महसूस होते हैं। और वो शांति से ही होगा। जब आप देखते हैं कि चारों तरफ का वातावरण शांत है, अच्छा लगता है। हिमाचल में लोग आते हैं, अशांति देखने तो नहीं आते, प्रकृति की शांति को देखकर आनंदित होते हैं। प्रकृति में जो शांति भरी पड़ी है, कोई एक सुबह ताजी ताजी बर्फ गिरी हो और एकाएक सूर्य निकले और चारों ओर प्रकृति शांत सौम्य, स्वर्णिम किरणें चमक रही हैं सूरज की। अब ऐसी जगह पर खड़े हैं आप जहां आगे बहुत दूर तक बर्फ पड़ा हुआ है, तो आपको लगता है कि ये सौंदर्य जो बिखरा है आसमान से जमीन तक, परमात्मा ही इसका रचनाकार है। और फिर अच्छा क्या लगता है, ये अनटच जगह, अनछुई जगह, इसमें कोई आकर के खराब ना कर दे। तब आप वहां खो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप खुद भीतर वैसा होना चाहते हैं। और अचानक वहां 5-10 गाड़ियां आ जाएं और चिल पौ करना शुरू कर दें, तो कानों में उंगली डालेंगे और कहेंगे हे भगवान, ये कहां से आ गए। इशारा करोगे आप कि शांत हो जाओ,
अगर इसका आनंद लेना है तो शांति चाहिए। अगर जिंदगी का भी आनंद लेना चाहते हैं तो जीवन में शांति चाहिए, तभी आनंद ले सकते हैं। अपने घर का आनंद लेना चाहते हो तो शांति चाहिए। शांति जो धर्म में है, शांति जो तीर्थ में है, शांति जो गुरु चरणों में है, शांति जो देवताओं के चरणों में है,